नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम का ही यूज कंप्यूटर में होता है। तो हमें एक नाम पता चला कि नंबर सिस्टम का एक और नाम क्या, पोजिशनल नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, नंबर को लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर को लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम। और अंक गणितीय जो भी अ, क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम इसका यूज किए थे कंप्यूटर में। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हम चार प्रकार के नंबर पढ़ेंगे। कितने, चार प्रकार के हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे। एक है सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम, कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे हम दशमलव नंबर तंत्र। सिस्टम का मतलब तंत्र। और बेस इसका कितना होता है, इसका बेस होता है 10। बेस का मतलब होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने नंबरों का यूज किया जा रहा है, कितने नंबर का यूज किया जा रहा था, उसे बोलते हैं बेस। तो इसमें कितने नंबरों का यूज किया जाएगा, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल काउंट करेंगे कितने होंगे, 10 नंबरों का यूज हो रहा है। बाइनरी का मतलब दो, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें दो अंकों का यूज किया जाता है। कौन कौन से, 0 और 1, इसलिए इसका बेस कितना है, 2। हम बात करें ऑक्टल अगर मैं ऑक्टल की बात करूं, ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ये वाला जहां लिखा हुआ है ऑक्टल नंबर सिस्टम, कौन सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा हुआ ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर ऑक्टल की बात करूं तो इसका बेस 8 है, क्योंकि इसमें कितने नंबरों का यूज होता है, 8 का, 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करें हेक्साडेसिमल, 4 5 6 7 8 9, और फिर इसके अलावा ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ तक है ना। इसके बाद अगर मैं ई एफ को भी ये नाम दे दूं, मतलब अगर डेसिमल में देखूं तो इसी, ये 10 के बराबर है, ये 11 के बराबर है, ये 12 13 14 15, 15 इस टोटल काउंट करके कितना हो गया, 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। बेस का मतलब एक बार मैं बता देता हूँ, बेस का मतलब होता है हम उस नंबर सिस्टम में कितने अंकों का यूज कर रहे हैं, वो होता है मेरा बेस। ठीक है। अब हम थोड़े से कन्वर्जन समझेंगे या चेंज। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। क्या हमें चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ ऐसा समझिए। देखिए, जैसे हम हिंदी में मैं लिखूं ऐसे भी आम, तो ये तो लिपि होगी कौन सी, हमारी देवनागरी लिपि में लिखा मैंने। अगर मैं रोमन लिपि में लिखूंगा तो मैं इसे आम कैसे लिखूंगा। ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने देवनागरी लिपि से रोमन लिपि में चेंज कर दिया, देवनागरी से, कहा रोमन, देवनागरी से रोमन में चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या अक्षर को मैंने देवनागरी से रोमन में चेंज कर दिया। ऐसे ही हमें ये ऐसे बोलेगा कि बाइनरी हमें नंबर देखा है, बाइनरी, और इसे चेंज करो सपोज डेसिमल, डेसिमल में चेंज करो। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इसको हम सीखते हैं। अब पहले हम बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर डेसिमल से बाइनरी वगैरह, ये सब तो बहुत आसान वाली चीजें हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है, हमें सीखना है बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी से दशमलव में, बाइनरी से दशमलव में। देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 7 8 9 10 11 और 2 की पावर 12। इसका 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 24 और 2048, और इस वाले का ये इस वाले का है 2 की पावर का 40 96। अब देखिए, ये 2 की पावर है। ठीक है। तो अभी तुम यहाँ तक ये नंबर, ये कम से कम यहाँ तक याद रख लो, ये वाली चीज तुम थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है। जैसे पहले हम ये वाली चीज, अब ये चीज तुमको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, जैसे सपोज लिखा मैंने 1 1 1, ये देखा बाइनरी, और चेंज करना है इसे डेसिमल में। डेसिमल मतलब पावर 10, बेस 10, बेस 2। तो हमें क्या करना है, इसे 1 लिखना है, एक 1 लिखना है, एक 1 लिखना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले 1 2 4, और बढ़ाते हुए चलना है इधर। ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ,
मैंने एक ये तीनों वन अलग अलग लिख लिए मैंने। मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना चीजों को। मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3 वन मैंने एक साथ लिखे, 1 1 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, और नंबर होते आगे तो और भी लिखता मैं, ठीक है। अब जिनके ऊपर वन है, जिन नंबरों के ऊपर वन है, जिन नंबरों के ऊपर वन है, जिन नंबरों को ऊपर वन है, उन्हें हम ऐड कर देंगे सिंपली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 4, इसे ऐड करते हैं सीधा सीधा, इन्हें हम प्लस करेंगे नंबरों को जिनके ऊपर वन है। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये कितने के बराबर हो गए, 7। बात समझ में आई? अभी नहीं आएगी, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अगला नंबर, सपोज 0 0 0 1 1, ठीक है। मैंने ये नंबर ले लिया, ये बाइनरी है, मुझे चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करेंगे, सारे नंबर पे हम डेसिमल में ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे 1 2 4 8 और 16, ये तो हम लिख ही सकते हैं। देखो पहले 1 लिखा, 1 के आगे फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, और नंबर होते तो हम ऐसे ही आगे चलते रहते। अब देखो जिनके ऊपर 0 उन नंबरों को हटा दो अपने मान से, ठीक है। अब जिनके ऊपर 1 है उन्हें ऐड कर लो, 16 और 2, 16 और 2 कितना होते हैं, 18 और 1 19, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 है। बात समझ आई? चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए आप करना। एक नंबर है 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये मुझे चेंज करना है, एरो बता रहा है कि मैं इसको, इस बेस को किस में चेंज करूंगा, 10 में, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं लिखूंगा 1 1 0 0 1 0, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना कुछ किए भी बहुत सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा 1 2 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, इसका डबल 32। जो भी जीरो है उनको मैं काउंट नहीं करूंगा, तो मैंने हटा दिया ये, ठीक है। जो भी जीरो वो मैंने हटा दी, अब इन्हें जोड़ूंगा मैं, 16 और 32 कितने होंगे, 48 और 2 50। देखो दोबारा देख लेते हैं, इसको और इसको जोड़ूंगा, देखो 16 और 38, 16 और 32 कितना हुआ, 38, 32 और 6 38 और 10 48 और 2 तो ये कितना हुआ, 48 और 2 50, ये कितने का, 50। यहाँ तक बात ठीक है ना? आप बताइए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई सारी? ठीक है। और अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैं क्वेश्चंस आपको भेजूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर उसके बाद आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं यहाँ से हटाऊंगा, आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, मतलब दशमलव दशमलव से अब कहाँ जाएंगे, अब बाइनरी की तरफ, ठीक है। जैसे मैं नंबर दे दिया, पहले हम लेते हैं 7, बेस 10 है, और मुझे किस में चेंज करना है, बाइनरी, ठीक है ना? ओके, आसान है, चलो देखते हैं। हम लिखना चालू करेंगे, 1 2 4 8। अब ऐसे हमें कहाँ रुकना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगी, जैसे ही हमारा नंबर 8 आया जो कि 7 से बड़ा है, तो हमें इसका मतलब इससे पिछले वाले सारे नंबर लेने हैं हमें। इससे देखो दोबारा मैं बताता हूँ, ये 7 है, तो 1 2, इसका डबल 8, इसका डबल सॉरी 4, और 4 का डबल 8, यहाँ तक बात है। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 का डबल 8। अब 8 का डबल 16 होता है, फिर 32 64, ऐसे तो हम लिखते ही चले जाएंगे। हमें कहाँ तक लिखना है, ये 8 आ गया, ये 8 इससे बड़ा है या फिर इसके बराबर, यहाँ पे 8 लिखा होता था, कभी समझना, यहाँ पे 8 ही लिखा होता, 8 लिखा होता, तो मैं 8, यहाँ पे भी 8 मिल गया, यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ था, अब मैं आगे वाले नंबर नहीं लिखूंगा, पर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको भी नहीं लिखूंगा मैं, बस इतने से ही मैं 7 बनाऊंगा। अब देखो 7 कैसे बनेगा, इसको जोड़ने पे, इसको जोड़ने पे, इसको जोड़ने पे 7 बनेगा ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, तो ये हो जाएगा 1 1 1 सर। अब तो लग रहा है ये छोटे से सवाल, एक और देखते हैं, चलो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज 29, बेस 10, बाइनरी बताना है, ठीक है। मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, देखो 1 2 4 8 16 32,
अब यही रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि 32 इससे बड़ा हो गया, इसको मतलब इसको हटा दूं। यहाँ तक बात ठीक है। मुझे 29 में आना है, मतलब इसका यूज करना पड़ेगा मुझे। अब बचा 18, 28। अब देखो 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29। इसका मतलब इसका यूज करूंगा, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, और इसका यूज कर रहा हूँ। अब इसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। देखो दोबारा से देखना, 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ बाइनरी में 1 1 1 0 1। ठीक है, चलिए अब एक नंबर और देखना थोड़ा सा बड़ा और। हम्म, क्या देखें, चलो 32 देख लेते हैं। 32 तो चलो 64। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 और 30 64। इससे आगे हम जाने की आवश्यकता नहीं है। तो खाली मैं इसका यूज करूंगा तो यहाँ पे 1, और इसका यूज करूंगा यहाँ पे 1। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो मेरा आंसर क्या होगा, बाइनरी, बाइनरी में 1 0 0 0 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब हम ये सीख चुके हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल। देखिए बाइनरी में दो नंबर होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक नंबर होते हैं सारे। ठीक है, यहाँ तक नंबर होते हैं सारे। अब एक चीज और समझना, ऑक्टल ऑक्टल में बेस कितना होता है, 2। ऑक्टल में बेस, बाइनरी में बेस कितना होता है, बाइनरी में बेस की अगर मैं बात करूं 2, और इसका बेस कितना होता है 8। तो मैं 2 की बात करूं, 2 की पावर 1 है, और जो 2 की पावर 3 है, ये तो मतलब है भाई, देखो 3 तो है, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 के। तो मुझे पता चला बाइनरी, थोड़ा सा दिमाग से बना, जहां बाइनरी में पावर 1 है वहां ऑक्टल में 3 है, मतलब बाइनरी की 1 और ऑक्टल की 3 बराबर। देखते हैं 1 0 1 1 1 1, ये लिखा हुआ है बाइनरी में। समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, और ये मुझे ऑक्टल में बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा, क्योंकि इसकी इसका इस इसका 1 और इसका 3 बराबर है, तो यहाँ पे 3 का पेयर और यहाँ पे 3 का पेयर। ठीक है, इनको इंडिविजुअल सॉल्व करूंगा तो 1 0 1, और एक यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ लिखूंगा 1 2 4, यहाँ पे 1 2 4। जहां 0 उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी इन दोनों को काउंट करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 1 7। तो मुझे पता है इसका बाइनरी एक ऑक्टल कितना हो, 58। ये बात समझ में आई थोड़ी सी। चलिए एक नंबर और देखते हैं, सपोज 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 और 1 1 0 1 1, ये नंबर है। ठीक है, और ये बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, दिख रहा है में। तो सबसे पहले हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर, यहाँ से यहाँ पे एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। सही ना, वैसे पेयर बनाना है पीछे से स्टार्ट करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मतलब यहाँ से पहले बनाएंगे, फिर यहाँ से पहले बनाएंगे, फिर यहाँ से पहले बनाएंगे, फिर यहाँ से पहले बनाएंगे। तो ये लिखते हैं 1 0 0 फिर एक लाइन, 1 1 0 फिर एक लाइन, 1 0 1 फिर एक लाइन, 0 1 1। सबके पीछे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है ना। अब देखिए
ये दोनों के पीछे जीरो, तो ये तो 4 आ गया यहाँ से, ये जीरो तो ये 5 आ गया, ये जीरो तो ये 6 आ गया, ये जीरो तो ये 3 आ गया। अगर मैं इनको लिखूंगा सीधा सीधा तो ये होगा 5 4 5 6 3, 4 5 6 3। ठीक है, आसान है। अगर मैं कहीं ऐसा लिख सकता हूँ कि 9 लिख दूं वहां पे, अब इस वाले नंबर में कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ 9 आ जाए? नहीं, क्योंकि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, एक बार ध्यान से समझना। क्योंकि इसमें इसके ऑक्टल में कहीं भी 9 आते ही नहीं है। नंबर कहाँ जाएंगे, 0 से लेके खाली 7 तक। तो तुमने भी यहाँ देखा था, यहाँ कितना 3। तो मतलब हम इतनी ही डिजिटों का यूज कर सकते हैं। 7 कितने, देखो 7 हाईएस्ट कितने से बनता है, 4 2 1 से। इससे ज्यादा हम डिजिट यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बाइनरी की जो है 3, वो ऑक्टल के 2 ऑक्टल के 3 के बराबर है, नहीं ऑक्टल की 1 के बराबर है। तो भी अच्छा, यहाँ पे भी 4 था, 5 था और 6 था, और ये 3 था। ठीक है, चलिए अब हम अगला ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी जैसा मुझे निकालना है ऑक्टल में, अब मैं देखो, मैं लिखूं 79, इसके नीचे 8, और ये बाइनरी। तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि 9 उसमें यूज ही नहीं होगा। 8 मतलब 8 से सारे नंबर छोटे, जैसे बेस 2 था ना इस बाइनरी का, तो 2 से सारे छोटे नंबर, 0 और 1 हम यूज कर रहे थे ना। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा, जैसे मान लो 77, इसका बाइनरी बताना है। देखो 7 अलग से लिखेंगे और ये 7 अलग से लिखेंगे अभी समझने के लिए। तो हम लिखना चालू करेंगे 1 2 4, 1 2 4, इन सारों को मिला के 7 बनेगा, और इन सारों को मिला के 7 बनेगा। इसका मतलब इसके ऊपर 1, 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 इसके ऊपर 1। तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर हाँ, उससे पीछे वाले में एक छोटी सी चीज बताना मैं भूल गया। देखते हैं एक बार। वो मुझसे पूछता है ऑक्टल बताओ। ठीक है, मैं 3 तीर के पेयर बनाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये 3 और यहाँ पे 2, मतलब एक यहाँ जोड़ लूँ अपने मर्जी से, कोई दिक्कत? तो मैं 0 1 0 0 0 0, ठीक है। 1 4 1 2 4 1 2 4, ये 0 0, ये 2 है, और यहाँ से कितना मिलेगा 4। ये 24 का बाइनरी है, 24 का ऑक्टल है। कितने का? 24 का ये ऑक्टल है। चलिए आप देखते हैं और थोड़ी से कुछ नंबर। मेरे से पूछे कोई, सपोज 21 का ये यहाँ पे ऑक्टल है, बाइनरी कन्वर्ट करो। तो मैं 2 और एक 1 यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा, देखना 1 2 4 1 2 4। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सम हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये 0, सॉरी, तो ऐसे क्या लिखूंगा मैं, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, या फिर इसको ना लिखूंगा तो भी आंसर मेरा सेम है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। 53 ऑक्टल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 5 एक तरफ, 3 एक तरफ, तो 2 1 2 4 1 2 4, ठीक है ना। अब 5 बनाने के लिए इन दोनों का यूज होगा, मतलब एक यहाँ पे 0 यहाँ पे, एक यहाँ पे। 3 बनाने के लिए इन दोनों का यूज होगा, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 0 यहाँ पे। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे अंदर 1 0 1 0 1 1।